दोस्तों अगर आपने भी आरआरबी असिस्टेंट लोगो पायलट के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा फॉर्म आगे चलकर रिजेक्ट वगैरह तो नहीं हो जाएगा या फिर कोई उसमें ऐसी मिस्टेक हो गई तो उसमें रिजेक्ट वगैरह की चांसेस तो नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में काफी सारी ऐसी चीजें बता रखी हैं, काफी सारी ऐसी बातें बता रखी हैं जिसमें अगर आपकी मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आपका फॉर्म आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है एएलपी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन कर रखा है। अब इसके पेज नंबर 6 में आकर आपको 2.1 नंबर पॉइंट देखना है डायरेक्ट। यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी द सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन SSLC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। यानी कि जो भी आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट के। अगर उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह पाए जाते हैं तो भैया आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आगे की प्रोसेस से। यानी कि एग्जाम वगैरह अगर बाई चांस हो भी जाता है आपका तो भी जैसे ही उनको पता चलेगा तो वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा और इसमें आप चेंजेस वगैरह भी नहीं कर पाएंगे जब भी करेक्शन की प्रोसेस आती है। आपके नाम में तो हो सकता है दोस्तों चल भी जाए, क्योंकि यहाँ पर नाम से रिलेटेड जानकारी तो नहीं दे रखी, ऐसा तो यहाँ पर नहीं बता रखा है भैया अगर आपने नाम की कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन हाँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए तो आपको तुरंत कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई जैसे ही उनको पता चलेगा। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों जैसे यहाँ पर और भी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जैसे आपका नाम हुआ, जेंडर हुआ, पिताजी का नाम हुआ, माताजी का नाम हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई वगैरह के लिए नहीं बता रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आगे चल के इस प्रोसेस को चेंज करने के लिए हो सकता है आपको एफिडेविट का ऑप्शन देखने के लिए मिले या फिर इसमें भी करेक्शन की प्रोसेस वगैरह देखने के लिए आपको मिल जाए। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ही बता दिया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पर जब आप पॉइंट नंबर 16 देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे और रीजंस दे रखे हैं किस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट आरआरबी या फिर आरआरसी के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, जो भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह के बाद वो सबमिट करता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर उसके फॉर्म में जो भी वहां पर उसने फोटो वगैरह अपलोड की है वो सही से साफ समझ में नहीं आ रही है, या फिर ज्यादा अच्छे उसके रेजोल्यूशन वगैरह नहीं है, बॉडी उसमें सही नजर नहीं आ रही है, या फिर उसके फेस आधा हिस्सा नजर आ रहा है आधा नजर नहीं आ रहा है, कान वगैरह दोनों साफ नजर नहीं आ रहे, या फिर कुछ भी उसमें फोटो में दिक्कत है, डार्क ग्लासेस वगैरह लगा रखे हैं, टोपी वगैरह लगा रखी है, तो यहाँ पर उसका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर उसके सिग्नेचर में भी कोई प्रॉब्लम वगैरह है, सिग्नेचर साफ समझ में नहीं आ रहे हैं, डार्क समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर कैपिटल लेटर्स में साइन कर दिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है तो भी साइन उसके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और साइन की वजह से उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो कारण यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, अगर आपके इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी कई दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों किसी भी कंडीशन में यानी किसी भी कंडीशन में आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो उस केस में आपकी फीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी। कई लोगों को ये लगता है कि भैया मेरा फॉर्म तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पर क्या मेरी फीस रिफंड आ जाएगी, तो आपकी फीस रिफंड नहीं आएगी और साथ में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप एग्जाम तो दे ही नहीं पाएंगे और इसके बाद भी जो आधी फीस रिफंड आती है, जो CVT 1 के बाद आधी फीस रिफंड करने के लिए इन्होंने बोल रखा है, तो वो भी आपकी फीस रिफंड नहीं आएगी अगर आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपने फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। अगर आपको जानकारी चाहिए मतलब किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस तो आपको साइड में भी नजर आ रही होंगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।